इमोशनल लव स्टोरी रितेश और रोशनी की दोस्ती धीरे धीरे इतनी गहरी हो गई। अगर किसी दिन रोशनी कॉलेज नहीं आती तो रितेश बेचैन हो उठता, और अगर किसी दिन रितेश कॉलेज नहीं आता तो रोशनी पूरे दिन खोई खोई रहती थी। दोनों की दोस्ती के गहरे रंग देखकर कॉलेज के स्टूडेंट ईर्ष्या करने लगे। कई बार उन लोगों ने मिलकर इनकी दोस्ती में आग लगाने की कोशिश की, फिर भी सफलता हाथ ना लगी। और सफलता कैसे हाथ लगती, इन दोनों की दोस्ती तो विश्वास और संस्कार से बुनी हुई डोर से बैधी थी। दोनों में अटूट विश्वास था। धीरे धीरे कॉलेज के दिन भी कब गुजर गए, दोनों को पता नहीं चला। आज कॉलेज में रिजल्ट आने वाला था। सभी उत्सुकता से अपने अपने रिजल्ट को जानने के लिए कॉलेज में जमा हो गए थे। ऐसे में रोशनी और रितेश भी अपनी रिजल्ट के इंतजार में एक कोने में बैठे हुए थे। ठीक 12 बजे परिणाम जारी हुआ और रोशनी और रितेश संयुक्त रूप से कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किए। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी, दोनों खुश नजर आ रहे थे। इमोशनल लव स्टोरी। इतने में रितेश ने भीगी आंखों से कहा, अब तो हमारी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई, अब हम फिर कब मिलेंगे। इस पर रोशनी ने कहा, देखो जिंदगी कहाँ लेकर जाती है, अब घर वालों की इच्छा पर निर्भर है। इसके बाद रोशनी और रितेश अपने अपने घर आए। कुछ दिन बीते, रोशनी कंपटीशन की तैयारी के लिए जयपुर चली गई। रितेश भी कोटा चला गया। अब दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके थे, लेकिन दिल से अलग नहीं हुए थे। दोनों में कोई भी संपर्क साधन नहीं मौजूद था। रितेश के मन में पछतावा था इजहार नहीं करने का। शायद रोशनी भी यही सोच रही थी। काफी समय बीत चुका था। रितेश एक इंजीनियर बनकर अच्छी जॉब कर रहा था, तो रोशनी एक डॉक्टर थी। रोशनी के मन से रितेश का प्यार वैसा ही था जैसा कि कॉलेज के दिनों में था। रोशनी अपनी माँ से बताया अपने प्यार के बारे में। रोशनी अपनी माँ से बताया, रितेश से शादी करना चाहती हूँ। जब ये बात रोशनी के पिताजी तक पहुँची तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया, क्योंकि जानते थे रोशनी कभी गलत फैसला नहीं ले सकती। जब रितेश के पास आया शादी का रिश्ता, अगले दिन रोशनी के पिता रितेश के घर अपनी लाडली बेटी का रिश्ता लेकर पहुंचे। रितेश के घर के अंदर पहुंचते ही रोशनी के पिताजी दंग रह गए। घर के को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कहीं स्वर्ग में उतर आए हैं। रोशनी के पिताजी मन ही मन बहुत खुश हुए। उन्हें लगने लगा कि उनकी बेटी तो इस घर में अप्सरा बनकर रहेगी। रोशनी के पिताजी एक सामान्य परिवार से थे। हाँ, इतना जरूर था कि रोशनी के डॉक्टर बनने से उनके सम्मान में वृद्धि हुई थी। इतने में रोशनी के पिता ने देखा, एक कुर्सी पर चश्मा लगाए नवयुवक बैठकर अखबार पढ़ रहा है। उम्र 25 साल के करीब लग रही थी। रोशनी के पिताजी समझ गए कि यह युवक कोई और नहीं बल्कि रितेश है। रोशनी के पिता ने खुद को विश्वास दिलाने के लिए उनसे नाम पूछा तो जवाब मिला, सर मैं रितेश हूँ। अब तो रोशनी के पिता को पूरा विश्वास हो गया। फिर उन्होंने रितेश को सारी बातें बता दी। मैं रोशनी का पिता हूँ और रोशनी आपसे बहुत प्यार करती है। वह आपसे शादी भी करना चाहती है, इसलिए मैं अपनी बेटी की रिश्ता के लिए आया हूँ। रितेश ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। फिर से रोशनी के पिता ने वही बात दोहराई। इस पर रितेश ने कहा कि आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं एक मेजर का बेटा होकर किसान की लड़की से शादी करूँगा। इमोशनल लव स्टोरी। रोशनी से कह दो कि कॉलेज के दिनों को सपना समझकर भूल जाए। इतना सुनते ही मानो रोशनी के पिताजी को दिन में ही तारे दिखाई देने लगे। वे निराश होकर घर लौट आए और सारी बातें रोशनी को बता दिया। ये सब सुनकर रोशनी को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने भी ठान लिया कि वह अपने पिता के अपमान का बदला लेकर रहेगी। बस क्या था, अगले ही दिन वह सीधे रितेश के घर पहुंच गई। पहुंचते ही देखा कि रितेश कुर्सी पर बैठकर चाय पी रहा था। रोशनी को समझ में आ गया कि जो व्यक्ति उससे मिलने के लिए दौड़ते हुए आता था, आज वो मुझे सामने देखकर भी कुर्सी से उठ तक नहीं रहा है। इसका मतलब इसे अहंकार हो गया है। फिर रोशनी ने भला बुरा कहना शुरू कर दिया। रितेश ये सब सुनता रहा, यहाँ तक कि रोशनी ने रितेश को खुदगर्ज मक्कार कमीना ना जाने क्या क्या कह डाल। रितेश ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। फिर भी रोशनी का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने रितेश के पास में जाकर उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ लगते ही रितेश कुर्सी से लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। फिर भी रितेश खामोश रहा। इतने में अंदर से रितेश की माँ आई और कहने लगी, बस करो रोशनी, बहुत हो गया। जब रोशनी के होश उड़े। ट्रू सैड लव स्टोरी इन हिंदी। रितेश तुझे से आज भी उतना ही प्यार करता है।
जितना कि पहले किया करता था, पर वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से तुम्हारी भी जिंदगी मायूस हो जाए। इसलिए वह तुझसे शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि रितेश का पैर कट चुका है। ये देख रोशनी के होश उड़ गए। अब रोशनी को सारी बातें समझ में आ गई थी कि रितेश उसे क्यों नहीं शादी करना चाहता था, क्योंकि रितेश नहीं चाहता था कि रोशनी किसी अपाहिज से शादी करे। रोशनी का मन दुखों से भर गया, आंखों से आंसुओं की धारा बह चली और उसी पल उसने रितेश से कहा, बेरहम खुदा ने तुम्हारे पैरों पर सितम करके तुम्हें अपाहिज बना दिया, मगर तुम्हारा दिल अब भी वही है जो पहले था। कहने का मतलब ये है कि तुम सिर्फ पैर से अपाहिज हो, दिल से नहीं, इसलिए मैं तुमसे ही शादी करूंगी। ऐसा कहकर रोशनी ने उसी पल भगवान को साक्षी मानकर रितेश से